चलिए, बहुत बढ़िया। एक के सर की क्लास में बोल देते कि यार इसको लिखते हैं, है ना? ये सही तरीका है। हाँ, तो लास्ट कहाँ थे एक बार बताइए थोड़ा सा। होमवर्क कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ईएलपी में ईएलपी 2 का ईएलपी 2 का 2 6 ईएलपी 2 का 2 में क्या दिक्कत है? ये 0 है, ये हाफ है और ये 1 है। अब सवाल कह रहा है कि ये वाला चार्ज 4Q है, ये Q है और ये कैपिटल Q है। अगर इस Q चार्ज पर नेट फोर्स 0 है तो कहानी समझानी है। इस पर इसकी वजह से फोर्स कहाँ आएगा? इधर। इसकी वजह से भी कहाँ आएगा? इधर। तो दोनों को जोड़ के क्या बना दो? 0। कि F1 प्लस F2 यही नेट फोर्स है और ये क्या हो जाना चाहिए? 0। अब F1 की वैल्यू इसके कारण क्या लिखोगे? 4Q स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर प्लस F2 इनके कारण क्या लिखोगे? K और लगा लो। 4K Q नहीं 4 नहीं आएगा, K Q इन दोनों के बीच में अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर और ये मिलके 0 बना। माइनस से तो आएगा, अब उधर लेके जाएगा तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया। 6 में वो कहना है कि दोनों इक्वल मास के और इक्वल चार्ज के 16 पर रखे हैं, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं का तात्पर्य है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर। ग्रेविटेशन की वैल्यू Gm स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और ये हो गया KQ। इससे ये साफ, वो Q बाई एम की वैल्यू पूछ रहा है तो Q स्क्वायर बाय एम स्क्वायर क्या होगा? K बाय जी। और याद करो वो दिन जब मैंने आपसे K बाई जी की वैल्यू निकलवाई थी, ये आई थी लगभग, मुझे जो याद आ रही है 1.35 इंटू 10 की पावर 20। अच्छा अच्छा, लेकिन इसे सॉल्व नहीं करवाया है, इसने सॉल्व नहीं करवाया। वो तो क्या कर रहा है और भी आसान करो, इतना सॉल्व भी नहीं करो। K की वैल्यू पुट करो 1/4πε0 इंटू जी और इस पूरे का क्या है? अंडर रूट। ये लो, उसके बाद ELP 2 में कोई और हो ही गया। ELP 3 में ELP 2 में तीसरा 3 equal charge are placed on 3 corners of a square। ELP 2 का तीसरा ना, तो दूसरा का तीसरा यही तो है। ये क्या बोल रहा है ये? अच्छा, एक्सरसाइज बोल रहा है। ELP 3 में क्वेश्चन नंबर दूसरा। अरे तो पहले बेटा ELP डिस्कस होती है ना, ये थोड़ा तो अपने अंदर रखना ही पड़ेगा आपको यार। इसके बिना काम नहीं चल सकता भाई, इसका कोई जुगाड़ या शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये तो होनी ही चाहिए। जब यार ELP डिस्कस कर रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं एक्सरसाइज 1 का डाउट है, तो ये तो थोड़ा समझदारी तो। अब 12वीं की छात्र समझते हो, स्कूल में आप सबसे सीनियर होते हैं, मतलब किसी मास्टर से तकलीफ होती है, बच्चे आपके पास ही आते हैं कि भैया उससे बचने के लिए क्या करें। भैया भैया बोल रहे हैं कि जब two similar spheres having plus q and minus q are kept at a certain distance, F force acts between the two। ठीक है साहब, सवाल कह रहा है कि अगर ये q चार्ज है और ये माइनस q चार्ज है
तो इनके बीच किसी भी एक को पकड़ लो। किसको पकड़ा है इसने? हाँ, हमें तो एफ की वैल्यू बताओ पहले। तो एफ की वैल्यू क्या है? एफ की वैल्यू इनके बीच की दूरी मान लीजिए आर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दैट्स इट। अब वो कह रहा है कि इनके बीचों बीच एक प्लस क्यू चार्ज और रख दिया, रख दो साहब। तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ एफ। ये मैंने सवाल नहीं कराया कल। अब इसकी वजह से क्या होगा? रिपल्शन। इसकी वजह से भी इधर। तो ये F1 और ये F2। अब F1 की वैल्यू क्या लिखोगे? के क्यू स्क्वायर बाय, मैं बताऊं इसमें तकलीफ केवल क्या आएगी? लैंग्वेज। क्या आएगी? लैंग्वेज। समझ नहीं आता है कि क्या पूछ रहा है। उसका कोई इलाज थोड़ी आता है, उसकी कोई दवा नहीं आती भैया। 4 k क्यू स्क्वायर बाय, और उसके लिए भी सेम ही आएगा। कितना हो जाएगा ये? 8। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर को क्या माना है? एफ। तो ये क्या आ गया? 8f। और 8f किस तरफ आ रहा है? ये इसकी तरफ, माइनस क्यू की तरफ। बहुत अच्छी बात। चलेगा। अब निकाल लीजिए। अब कोई एलपी का पूछेगा, देखना आप। जैसे मैं एक्सरसाइज की बुकलेट उठाऊं क्या बोलेंगे? ईएलपी टू का क्वेश्चन नंबर 4। लाइए एक्सरसाइज। मॉड्यूल नहीं लाए? हाँ जी, एक्सरसाइज 1 में बताइए पहले। एक्सरसाइज 1 में कोई नहीं है। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 सीबी, एक्सरसाइज 2 में तीसरा, ये मैंने कॉपी में कराया था। बस फर्क क्या है कि वहां पर आंसर माइनस में नहीं था। किस में है? प्लस में था। इसमें किस में है? माइनस। फर्क क्या है? जो कॉपी में आपने क्वेश्चन किया है ना बेटा, जरा ध्यान से देखो, उसको पलटो। वो वहां पर मैंने माइनस क्यों लिया है? अच्छा, सवाल क्या है कि इस पर अगर नेट फोर्स 0 होता है तो इसमें संबंध क्या होगा? वही क्वेश्चन है जो मैंने कॉपी में कराया होगा। सोचो ना, इसकी वजह से क्या होगा? इधर। इसकी वजह से इधर। तो इनका रिजल्टेंट यहां आएगा ना। इस रिजल्टेंट को अगर ये माइनस है तो ये खा जाएगा। मगर अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या है? प्लस, तो सोच लॉजिकली, अगर ये प्लस होगा तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स भी कहां आएगा? दूर ही आएगा। तो मान लो ये कितना आएगा? जो भी वैल्यू आएगी एफ डैश, तो वही एफ डैश प्लस √2f बराबर 0। तो जब प्लस को इधर लेके जाओगे तो अपने आप माइनस आ जाएगा। दिमाग में जानी चाहिए बात कि सर क्लास में जो कराया है उसमें प्लस प्लस क्यों आया? क्योंकि वहां पर मैंने ऑलरेडी साइन क्या ले लिया था? माइनस। इस क्वेश्चन में यहां साइन प्लस है। और बोलो सीबी में। चलो, बहुत बढ़िया। तो लास्ट अपन किस पे आ गए थे? शायद अपन ने वो कर लिया था ना, वेकेंट वाला। चलो वहीं से शुरुआत करते हैं। वेकेंट, वेकेंट अगर एक, अरे खाली हो तो, जो तुम्हारी तरह हो। करिए। तो खाली है अब।
खाली वालों पर प्लस और माइनस जोड़ लो, प्लस वालों को प्रॉपर्टी में घुसा दो और माइनस वालों को बचा लो। वो जो बचेंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे, 0 आंसर आएगा। नहीं आया, क्या रखो यहां पर, प्लस क्यू और माइनस क्यू, यहां पर भी। अब ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये सारे तो क्या बन गए, 0। तो खाली अब बचा ही क्या सवाल में, एक माइनस क्यू, बीच में प्लस क्यू, ये दूरी कितनी होगी a, और भाई साहब इधर भी माइनस क्यू, क्या यही बचेगा, और ये दूरी भी a। अब अगर ध्यान से देखें तो इनके बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन F होगा, और ये भी अट्रैक्शन F, और F से F साफ। अरे मुझे लगता है तुम्हें आ गया, F नेट की वैल्यू 0। पूरी उम्मीद है शनिवार को आपकी क्लास होगी, और सर शनिवार को तो मेरा टिकट है, मैं तो चला जाऊंगा, तो रिकॉर्डेड करो। कल क्या है, तो छुट्टी नहीं, नहीं महाशिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती, महाशिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती। चलिए, नहीं सारी नहीं होंगी, फिजिक्स की तो होंगी। देखिए मैंने एक अपने दिमाग में सोच रखा है, जहां तक मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा तब तक मेरे अंदर मैं वो चीज करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता कि पहले बहुत स्लो पढ़ाया, रिवाइज कराता गया, ढाई ढाई लेक्चर तक वो रिवाइज कराता गया। उससे क्या, उस टाइम इसे बोलते हैं मीठा जहर। उस टाइम तो बहुत अच्छा लगेगा, अरे यार क्या गजब मास्टर है यार, कुछ भी नहीं पढ़ाया सब आ रहा है। लेकिन बाद में जब वो लास्ट आता है तो वो चैप्टर स्पीड 8 गुना बढ़ जाती है, और हमारी आदत क्या है कि टी बराबर 0 से ही स्पीड तेज होती है, आपको फर्क ही नहीं लगेगा कि लास्ट है या शुरुआत है, क्योंकि पेस आपकी क्या होगी वो डिसाइड टीचर करेगा। मैं आपको कुछ लिखने को नहीं बोलूं, उबासी मारने के लिए बोलता रहूं, कल की क्लास आज वापस रिपीट करा दी, परसों की क्लास आज वापस रिपीट करा दी, उससे मैं बहुत बढ़िया लगूंगा आपको कि शानदार टीचर, लेकिन आप समझो आपकी कोर्स की गति क्या हो गई यार। वो अभी तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब वो लास्ट आएगा, क्योंकि आपको जितना अच्छे से 12th खत्म होगा उतना ही ज्यादा टाइम किसे मिलेगा, 11th। फिर क्या होता है, उसको खींचते चले दिसंबर जनवरी आ गया साहब। तो ये कोई भी अगर ऐसा करे तो आप तुरंत समझ जाओ कि यार कहीं ना कहीं तकलीफ आने की आगे आएगी, क्योंकि उस टाइम तो वो मीठा जहर है, उस टाइम तो मजा लगेगा यार गजब, एक एक बात समझ में आ रही है, जबकि समझ थोड़ी नहीं रटवाई जा। मैं 5 बार आपसे बोलूं एक ही चीज, तो क्या छठी बार तो आपको आया या नहीं आया, लेकिन रट तो जाता है। समझने वाली जो चीज है ना वो एक या 2 बार में आ जाती है, 5 बार बोलने के बाद तो वो समझ में नहीं आया, वो एज इट इज रटा ही आ गया है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अब क्वेश्चन करने हैं, स्टार लगा लो इसमें, क्वेश्चन में क्या है वो गए, अब रेगुलर पॉलिगन वाले सवाल सारे क्या हो गए, समाप्त। अब आगे वैरायटी, आज भी क्वेश्चन करने हैं, और उम्मीद यही कि आज क्या खत्म कर देंगे अपन, कूलम्ब्स लॉ। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन ये है, एससी वर्मा का क्वेश्चन है, अपने मॉड्यूल वगैरह में नहीं है, लेकिन कोई और बुक करोगे तो मिलेगा। एक रॉड है बेटा ना, इस रॉड पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, और रॉड की लंबाई L। इस रॉड से
ए दूरी दूर एक छोटा सा चार्ज है स्मॉल क्यू। बोला गया फाइंड नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। मेरे को करने में तो आप समझो पहले तो। क्या सवाल समझ में आ गया सबको? तो हम बेसिक तरीके से जो आइडिया हमारे दिमाग में अभी खलबली मचा रहा है उसी से करते हैं। हमारे दिमाग में आ रहा है कि एक काम करते हैं, इसका सारा मास कहां मान लेते हैं? सेंटर पे। तो सेंटर मान लीजिए क्यू, और ये पूरा मास कितना है? सॉरी, ये पार्ट का क्यू। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? L/2 प्लस ए। अरे यही तो आएगी। और हम फटाक से फॉर्मूला क्या लगा दें? F बराबर के क्यू क्यू अपॉन L/2 A प्लस। और ये गलत है। अब यही तो कारण है गलत क्यों, बताइए। तो जरा कूलॉम्स लॉ का पहला ही वो निकालिए पन्ना, और पहले ही पन्ने का पहला ही पॉइंट निकालिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस या बहुत से बहुत स्फेरिकल बॉडी। ना तो ये पॉइंट चार्ज है और ना ये स्फेरिकल बॉडी है, तो इसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला सोचना क्या है? पा। तो क्यों गलत है, यहां लिखेंगे इस बात को। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। उसको तो पढ़ने में मिला ही नहीं, अभी कहां लिखा है। तो अब इसको पहले नोट करो, गलत वाले तरीके को भी, ताकि दिमाग में हमेशा रहेगा कि ये गलत क्यों था। कि आज तो याद रहेगा, फिर 5 दिन बाद ये उठा के लाओगे सर सेंटर पे क्यों नहीं माना। ये लाइन चार्ज है, पॉइंट चार्ज नहीं है। एक लाइन में है चार्ज सारा। बिल्कुल। सवाल को किससे करेंगे? इंटीग्रेशन से। धीरे धीरे संख्या अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि अब बच्चे धीरे धीरे कहां जाने लग जाएंगे? घर। फिर आने में भी क्या आएंगे? धीरे धीरे आएंगे। कई तो सोचेंगे आने से भी फर्क पड़ नहीं रहा, ऑनलाइन पढ़ेंगे। ऑनलाइन में अच्छे से पढ़ सकता हूँ, ऑनलाइन में धीरे धीरे पढ़ सकता हूँ, फोकस होकर पढ़ सकता हूँ, पॉज करके पढ़ सकता हूँ। आगे। हाँ लिख लिया क्या? लिख लिया, आराम से लिख लिया। हाँ बेटा, पहली क्लास है तेरी? दूसरी? उससे पहले क्यों नहीं आया? बाहर गया, पता कौन बोल जो बिंदी। ये ऐसे हो ही रहा है या? रूम चेंज करा रहे हैं वैसे आपका ना, रूम चेंज करा रहे हैं। चले आगे। चले वहां करा दें, वो जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी होती पार्किंग। आने नहीं पड़ेगा, वहीं से ही घुसो सीधा। तो देख क्या करे, सुन मेरी बात है जरा। एक छोटा सा नन्ना सा क्या मान लिया? चार्ज। इसे नन्ना क्यों माना? ताकि ये क्या बन पाए? एक पॉइंट चार्ज। क्या बन पाए? पॉइंट चार्ज। और इसकी लंबाई मोटाई कुछ भी बोलो, कितनी मान ली? dx। क्या dx बहुत बड़ा है? क्या बहुत छोटा होगा? तभी तो dq क्या बनेगा? एक पॉइंट चार्ज। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मुन्ना ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक dq। ये क्या है? q।
और मान लीजिए अपने मन से मैंने मान लिया कि जहां इसको माना उसकी दूरी यहां से x है, तो ये दूरी कितनी है x। क्या अब ये पॉइंट चार्ज है, क्या ये पॉइंट चार्ज है, तो क्या इनके बीच लगने वाले फोर्स को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, उस सुनाने से फोर्स का नाम क्या रख दिया dF। क्या होगा वो k q dq बाय x स्क्वायर। सोच लो आराम से, सोचो क्या इसके आगे भी कोई dq होगा, सॉरी नहीं होगा, वो भी इसको क्या करेगा रिपेल, ये भी क्या कर रहा होगा रिपेल, यहां dq होता वो भी रिपेल, यहां वाला भी, तो ऐसे सारे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा यही होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस फोर्स को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है जोड़ना, तो क्या मुझे टोटल फोर्स मिल जाएगा, पक्का। तो हमने क्या किया इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा दुख ये है कि इंटीग्रेशन में वेरिएबल वही होना चाहिए जिसके साथ डी लिखा हुआ हो। यहां पे डी कौन है dx, सॉरी dq, जबकि वेरिएबल कौन है x। तो पहला काम इस dq को क्या बनाना पड़ेगा x के लिए, तो उसके लिए हमने सोचा इसकी मोटाई कितनी है dx, मुझे इसमें चार्ज निकालना है, चार्ज कितना है, तो यूनिटरी मेथड लगाओ। l लेंथ में कितना चार्ज है, अरे l लेंथ में कितना चार्ज q, तो एक लेंथ में कितना होता, अरे बोलते रहो कितना आता q बाय एल, तो dx लेंथ में कितना आता, dx लेंथ में कितना आता q बाय एल इंटू dx, और इसी की वैल्यू तो क्या है dq। सोच लो आराम से एक बार, अरे ये चार्ज कितना है, ये चार्ज तो एक लेंथ का चार्ज इंटू इसकी लेंथ। अरे मैं बोलूं कि 12 पेन की क्या रेट है, तो आप क्या बोलोगे सर पहले क्या बताओ एक पेन की रेट, तो एक पेन की रेट क्या निकली क्यू बाई है, उसको किससे पेन से गुणा कर दिया 12 पेन, यहां पे कितना है वो dx, पैसे में गलती नहीं होती। हाँ तो बोलो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन df, k तो बाहर आ जाएगा, अच्छा ये q भी क्या आ जाएगा बाहर, और dq की जगह q बाय एल इंटू डी एक्स, और नीचे एक्सिस है वेरिएबल x ऊपर dx। अब कोई दिक्कत नहीं है, राहत की सांस, अब आराम से क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन उसके लिमिट भी लगाना आना चाहिए। इंटीग्रेशन df बराबर, अच्छा कि q बाई एल भी कांस्टेंट ही है, इसका चार्ज कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, बाहर k q q बाय एल इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर। ये कभी सवाल आएगा नहीं शायद, लेकिन फिर क्यों करा रहे हो, क्योंकि वो ऐसे बना सकता है कि जैसे मैंने लिखा अभी, और फिर वो जो मैंने लिखा ना सेंटर में चार्ज मान के वो स्टेटमेंट 2 डाल दिया, तो वो करेक्ट है या फॉल्स है फॉल्स, तो उसका पता किससे लगेगा इसी फॉर्मूले से, इसी तरीके से। अच्छा अभी लिमिट रखना आना चाहिए, जो बेसिक मैथ में सीखे अंदर लिमिट में क्या होता है नीचे आती है लोअर, ऊपर आती है अपर। लिमिट का तात्पर्य क्या होता है, लिमिट का तात्पर्य ये है कि इस x की मिनिमम वैल्यू क्या संभव है और मैक्सिमम वैल्यू क्या संभव है। अच्छा अपन लिमिट लगा किस पे रहे थे dq पे, अरे किस पे dq पे, dq मिनिमम कहां मिल सकता है यहां, और हवा में थोड़ी मिलेगा, मिनिमम dq कहां मिलेगा इस कोने पे, और मैक्सिमम दूरी इस कोने पे, तो बस इनकी वैल्यू लिख दो। इसके लिए दूरी कितनी आएगी a, और उसके लिए a प्लस है, नहीं आया दोबारा, dq इस पे फैला हुआ है, dq की लोअर लिमिट क्या है, यहां से सबसे पास कब हो सकता है dq, यहां से सबसे पास यहां, तो दूरी कितनी a, और सबसे दूर प्लस है, तो लिमिट a से a प्लस है, ये आना चाहिए समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं सर, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है, पावर 1 से बढ़ा दो n+1 अपॉन n+1, और मैंने तो आपको सिखाया भी था, क्या सिखाया था,
आई फॉर इंक्रीज और आई फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमेशा एक से पावर बढ़ती है और डिफरेंशिएशन में एक से पावर घटती है, क्योंकि डी फॉर डिक्रीज एंड डी फॉर डिफरेंशिएशन। तो यहां कितना आता है, ये ऊपर n+1 और नीचे भी n+1, इसका यूज करना पड़ेगा यहां पर। मगर यहां पर x कहां चाहिए, ऊपर। ये x कहां है, तो पहला काम इसे कहां बनाओ, ऊपर। तो इसको यहां पर सोचो, देखो कैसे बनता है, x की पावर -2 dx। फिर यहां क्या बनता है, x की पावर -2 + 1 -1 और नीचे भी -1। ये आया कि नहीं आया, तो इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूं मैं। उधर की तरफ तो क्या बनता, खाली f, अरे उधर की तरफ तो क्या बनता, f, df का इंटीग्रेशन f, और इधर k q बाय l तो बाहर, और इसकी जगह क्या आता, x की पावर अपॉन -1 और लिमिट a से a + l। आया ही नहीं आया, इस माइनस को कहां निकाल लो, बाहर, -k बाय l। अब ये x की पावर -1 का लिख दू 1/x, ये a और ये a + l, और अब लिमिट लगा दो। कैसे आता देखो, f बराबर -k बाय l, पहले ऊपर वाली रखते हैं, तो 1/a + l -1/a। अरे हेलो, इस माइनस को कहां ले जाऊं, अंदर, तो ये हो जाएगा a + l और ये हो जाएगा a। ये क्या कर दिया, अरे मुझे एक स्टेप और लिखनी पड़ती, ये हटाना पड़ेगा ना, क्या माइनस, अरे माइनस कहां ले गया, अंदर। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे a × a + l, तो ऊपर क्या आएगा, a + l -a से a, l से l, तो आंसर k q अपॉन a × a + सर हम तो बहुत पीछे रह गए, क्या मेरे साथ आ गए हो आप लोग, तो ये नहीं आएगा ना सवाल, बिल्कुल। तो इसमें क्या सीखा हमने, दो चीज, कि एक तो केवल पॉइंट चार्ज के लिए लगता है, और कभी ये उल्टे पुल्टे आते तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ता, एक और बार समझा दूं, बोल क्या समझाऊं इसमें, क्योंकि गणित है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स केवल ये थी कि k q1 q2/r² डायरेक्टली लगेगा नहीं। दूसरी फिजिक्स केवल ये हो सकती है कि डी, हालांकि ये भी गणितीय है, कि डी क्यू को उड़ाना पड़ेगा x की फॉर्म में, उसके लिए क्या लगाया मैंने, यूनिटरी मेथड। फिर अब यहाँ पे कहा क्या काम आ गया, इंटीग्रेशन, वो भी क्या है, मैथ्स, तो ये मैथ यहां भी कर दी मैंने। अब सर मुझे इंटीग्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता, यूनिटरी मेथड तो नाम ही मैंने आपसे आज से सुना है आपसे, अरे बोलो, और चार्ज ऐसे भी हो सकता है, ये तो मैं आज ही देख रहा हूं। तो बस फिर तो क्या है, सवाल में कुछ है ही नहीं। नकल बॉल है फिर तुम्हारे लिए, लिख लीजिए भैया। कहां तुम जूलॉजी पढ़ रहे हो, कहां तुम्हें मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं, कितना अत्याचार है, और जूलॉजी में भी बहुत ही जबरदस्त टॉपिक चल रहा है, और कहां के आप ये चार्ज में घुमा रहे हो। जीवन का यही है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक पढ़िए, सच यही है। केवल वही पढ़ना जो मन करे, उसे पढ़ाई थोड़ी कहते हैं। अरे सारे मैच डे नाइट थोड़ी होंगे, कोई मैच तो दिन की दोपहर में भी होता है। चलिए आगे, लिख लिया, चलिए। अब आपको सुबह का एक डाउट बताता हूँ, आपको बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा कि क्या डाउट पूछा है। मैंने ये इंडिकेशन सॉल्व किया, अब यार आपको क्या लग रहा होगा,
अब जैसे इसमें तो मैंने फिर भी बहुत कोशिश की है। अब जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो ना ये इंटीग्रेशन, इसी इंटीग्रेशन के बाद क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लिमिट मैंने यहाँ लगा दी होती, क्या 0 सॉरी a प्लस एल, और यहाँ क्या लगा दिया a, तो q की पावर a। नहीं समझ में आना? डाउट समझने के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब। डाउट क्या पूछा गया, सर ये q की पावर a कैसे आ गया? ये स्थिति है। हाँ, देखो राइटिंग में सबसे बड़ा गेम है स्लो और फास्ट लिखने का। जब मेरे पास समय होता है कम और मुझे कराना होता है ज्यादा, तो मैं राइटिंग पे ध्यान नहीं देता। और जब मुझे पता है कि मुझे पढ़ाने कम है, मैं सरल सजा के लिख सकता हूँ। ये है, आज मुझे पता है कि तुम लोग सुबह से शाम से सुबह वालों से आगे हो, तो तुम जो भी पढ़ रहे हो वो स्पीड से भी पढ़ रहे हो, तो ठीक है, थोड़ा मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ। जब मुझे लगे मैं पीछे हूँ तो मुझे अपने आप यही, कभी तुमने देखा मैं शेप कभी तो लेता हूँ इससे, कभी मैं हाथ से, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी डायग्राम नहीं होती, प्रायोरिटी वो कंटेंट होता है। फिर आप लोग बायोलॉजी वाला, आपके लिए दोनों चीजें हैं जरूरत। और आप देखो जितना बड़ा डॉक्टर होता है उसकी राइटिंग उतनी बेकार होती है। इसका मतलब उल्टा मत समझना कि मेरी राइटिंग बेकार है, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये आगे रह गया, ये नोट कर लिए। देखो जैसे मैं ये लिखता हूं तो ये आपको कैसे लिखना है, साइड में लिखना है, ताकि आपको पता लगे कि ये टूल्स थे जो इसमें यूज आए थे, बिल्कुल साइड में बनाने हैं। dx इसके साथ ही है ना। नहीं लीजिएगा, तो सुबह आकर ये भी लिखना है। एक्स्ट्रा क्लास कंबाइंड लेके दोनों बैचों की, बड़े में मैं एक साथ वो उस एंड पे खत्म करूंगा ना जहां पे दुख होगा। भाई मैं फिनिशिंग एंड नहीं लूंगा, बीच में लूंगा एंड, क्योंकि वो गैप आएगा, एक महीने का जो गैप आपको पता भी नहीं लगेगा, बहुत बड़ी प्लानिंग करके जाओगे कुछ भी पता नहीं लगेगा एक महीने का। कई बार हम सोचते हैं मेरा पैर टूटा हुआ है यार, मैं एक महीने में सही कर लूंगा, मेरा वजन बढ़ा हुआ है इस एक महीने में मैं बहुत, हमें सारी दुनिया की चीजें अच्छी कब करने लगेंगी, एक महीने में। ये टारगेट लगा लेते हैं हम, मेरे बाल झड़े हुए हैं यार, एक महीने में मैं बाल उगा लूंगा, मेरी बॉडी जानी है, मैं जिम विम जाके मैं सेट कर, लगता है ना हमेशा, हमें लगता है कि जो छुट्टी है वो उसी दिन हम सारा काम कर लेंगे। तो आपका कोई भी टॉपिक वीक है ना, आपको लग रहा है उस एक महीने में मैं उस टॉपिक को कर लूंगा और वो एक महीना कब निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा। तो मैं पहले भी कई लोग जो जानते हैं उनको बता रहा हूं, ऑन पेपर रख के जाना कि क्या करना है मिनिमम, तब संतुष्टि मिलेगी। नहीं तो करूंगा, पढ़ लूंगा, खा लूंगा, पी लूंगा, पता ही नहीं लगेगा। ऑन पेपर मिनिमम ये कर सकता हूं, मैक्सिमम ये कर सकता हूं, और अपने आप को खूब फ्लेक्सिबिलिटी। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि उस एक महीने में पढ़ाई इतनी ज्यादा करो, हर दिन का 4 घंटे या 3 घंटे का शेड्यूल रखो। अगर आप हर दिन 4 घंटे भी पढ़ते हो तो, और अगर आपने उनमें 20 दिन भी पढ़ लिया, 20 को 80 घंटे हो गए। अब 80 घंटे का कंटेंट अपने दिमाग में रखो, 80 घंटे में मैं क्या क्या पढ़ सकता हूँ।
उस 80 घंटे का यूज करो। अब मान लो आपने 80 घंटे शुरू के 8 दिन में कर लिए, तो बाकी आप ऐश मारो, मैंने कहा ऐसे सोचना है। 80 घंटे पढ़ना है आपको तो उसे 1 महीने में बस केवल। अब 80 घंटे में क्या करना है, जिसकी पहली बार 11th खराब है उसे बेसिक मैथ और वेक्टर पे पुरजोर देना है, क्योंकि वो हर चैप्टर का दुखाएगा। अब आप सोचो इस फोर्स पे पढ़ रहे हैं, तो इसमें कूलाम फोर्स तो 2.5 दिन से यही चल रहा है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो फिजिक्स तो आगे ही नहीं बढ़ी है, केवल क्या चल रहे हैं उसके एप्लीकेशन चल रहे हैं। चलिए बेटा लिखिए हेडिंग न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है बेटा वो पॉइंट जहां पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। तो लिखो ब्रैकेट में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, it is also called equilibrium point, it is also called equilibrium point। नीचे के लाइन से बेसिकली एफ नेट बराबर 0 करना है, बेसिकली एफ नेट बराबर 0 करना है। ठीक, अब इसमें 2 प्रोफाइल के सवाल बनते हैं, पर मैं उसको एक समरी में बाद में बताऊंगा, अभी केवल समझो क्या है। या फिर एक काम करते, केस 1, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस मतलब क्या है, सुनना कि अगर 2 लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज मतलब दोनों का नेचर सेम हो, प्लस क्यू हो, प्लस Q2 और प्लस Q1। ठीक, सवाल कहता है कि इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरे हिस्से में रीजन में कितने रीजन मान लिए, 3, Q1 का लेफ्ट, बीच का और तीसरा। ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर अगर कोई और चार्ज रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो जरा सोचो, अपन यहां लगते कोई चार्ज, अरे उस चार्ज का साइन कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं समझा। वो रखने वाला जो चार्ज है उसका साइन प्लस क्यू हो, या क्योंकि वो जोड़े में है वो उसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा, तो उसके साइन से कोई फर्क, तो अपने मन से क्या मान लो, प्लस मान ले। तो देख, अगर यहां एक प्लस चार्ज रखते तो ये उससे क्या करता, रिपेल। अच्छा, कैंसिल आउट होने के लिए दोनों की दिशा कम से कम क्या हो, अपोजिट। अगर आप कोई चार्ज यहां रखते फॉर एग्जांपल, तो इसकी वजह से फोर्स कहां लगता, लेफ्ट साइड। अरे बोल, लेफ्ट मतलब ये साइड लगता ना, और इसकी वजह से भी लेफ्ट साइड, तो यहां तो कभी 0 नहीं हो सकता। सोच समझ के सोच ले। अच्छा इधर सोच, इधर अगर कोई प्लस क्यू चार्ज सोचता तो ये भाई क्या करता, उसको रिपेल, और वो भाई भी क्या करता, रिपेल, तो यहां भी 0 नहीं मिल सकता। भाइयों 0 केवल कहां मिल सकता है, बीच में। क्या बीचों बीच ना, बीचों बीच की बात नहीं कर सकते, वो तो तब करते जब ये दोनों चार्ज सेम हो। लो याद करो, मैंने ये ग्रेविटेशन में भी पढ़ाया था। खैर जिनको नहीं पता इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, ये आ रहा। तो मैंने मान लिया कोई ये पॉइंट ऐसा है P जहां पर एफ नेट क्या हो रहा है, 0। यहां पर अब आप प्लस क्यू रखो, उसे मैं बोल रहा हूं कौन सा चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज। अब चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे फर्क नहीं। जब भी मैं टेस्ट चार्ज रख दूं, जब भी मैं, उसका मतलब ही क्या है कि वहां साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शब्द ही है अपने आप में क्या बता रहा है, प्लस और माइनस दोनों। अब देखो वो सवाल पूछता है कि बताइए ये दूरी कितनी आएगी, x। बस बस वही फॉर्मूला आएगा, पर अपन प्रूव कर लेते एक बार। कैसे करते बता, अपन यहां पे मान लेते अपने मन के लिए क्या मान लिया, प्लस क्यू। अच्छा, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस।
अरे ये क्या लगा था, F1 और ये F2, तो 4F net इक्वल टू 0, F1 शुड बी इक्वल टू F2। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन मैं एक बार डिराइव कर रहा हूं बस। F1 बताओ, K Q1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अबे इसको तो x माना है ना, और निकालनी क्या है मुझे, x से निकालनी है, किसकी फॉर्म में, r की, बराबर इधर F2 की जगह K Q2 अब F2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया, कुछ कट रहा है क्या, के क्यू। अब आप देखो क्यू से क्यों कट रहा है ना, तो टेस्ट चार्ज कट गया क्या, तो अगर ये माइनस होता तो भी कट जाता, इसलिए टेस्ट चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो नाम क्या है उसका, टेस्ट चार्ज, टेस्टिंग है वो तो। नहीं आई बात समझ, तो क्या पता लग रहा है यहां से, Q1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर Q2 बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेते क्या बनेगा ये, रूट Q1 बाय एक्स बराबर रूट Q2 बाय r माइनस एक्स, और जब इसको सेट सूट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू r। ये याद है क्या फॉर्मूला तुमको, नहीं आया, बस ये रटना है, ये है डबल बॉक्स, बहुत बहुत कोई डबल बॉक्स आया है, कोई याद कैसे रखना है, जैसे मैंने रखा हुआ है, ये x कहां से दूरी आई है, Q1 से, तो ऊपर क्या आएगा Q1, अगर ये Q2 से आती तो Q2 से, नहीं आया, हटा हुआ होना चाहिए, x कहां से है, Q1 से, तो ऊपर भी क्या आया Q1। हेलो, तो दो बात पूछेगा वो, लाइक चार्ज अगर होते हैं तो इक्विलिब्रियम कहां मिलता है, इन बिटवीन या आउटसाइड, इन बिटवीन। अब इन बिटवीन में भी वो दो चीज पूछता है, छोटे चार्ज के पास या बड़े चार्ज के पास, बताओ, तो याद रखो छोटे चार्ज के पास। सर कैसे और समझाओगे, बड़े चार्ज, अरे सोचो, ए हो ये दोनों के फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर, फोर्स में क्या कह रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब दो फैक्टर है, क्यू और आर स्क्वायर, क्यू और आर स्क्वायर। अब कोई चार्ज बड़ा है तो उसका ये वाला फैक्टर बढ़ गया, बैलेंस करने के लिए इस फैक्टर की जिम्मेदारी ये है कि ये वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। इतना समझ नहीं आ रहा हमें, तो ये वैल्यू फिक्स है ना, क्यों क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो आर पे जिम्मेदारी क्या है कि ऐसा करूं कि ओवरऑल वैल्यू घटा दूं, तो आर बढ़ाऊं या घटाऊं, अबे बढ़ाऊं, आर बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल वैल्यू घट जाए, तो जिसका चार्ज बड़ा उससे दूरी भी ज्यादा, तो जिसका चार्ज छोटा उससे दूरी छोटी। और आसान, अगर ये मुश्किल लग रहा है ना, बराबर क्या है, कांस्टेंट, उधर ले जा, क्यू बराबर कांस्टेंट इनटू आर स्क्वायर, अगर चार्ज तो आर भी, चार्ज तो आर भी घटेगी, तो जिसका चार्ज छोटा हमेशा इक्विलिब्रियम उसके पास मिले। नहीं आया, तो दोबारा याद रखेंगे, लाइक चार्जेस होते हैं, अच्छा प्लस प्लस होते या माइनस माइनस, अगर माइनस माइनस होता तो सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सेम आता मामला सारा, क्योंकि सोचो अगर ये माइनस होता और तो इसको प्लस ही मानता तो ये अट्रैक्ट करता, और ये अट्रैक्ट करता, बस जो F1 था वो F2 हो जाता, और जो F2 है वो F1 हो जाता, और वैल्यू क्या आ जाती सेम। तो इसके बाद ये डायग्राम, लाइक चार्जेस लिख लिया, उसमें लिखो अब लाइक चार्जेस के बाद कंक्लूजन, पहले कंक्लूजन लिख लो,
ज्वाइनिंग लाइन में बीच पर, ज्वाइनिंग लाइन क्या लिखा यार, ज्वाइनिंग लाइन पर बीच में मिलेगा और छोटे चार्ज के पास मिलेगा। ज्वाइनिंग लाइन पर बीच में मिलेगा, बीच में मतलब ये नहीं है बीचों बीच, इन बिटवीन। ज्वाइनिंग लाइन पर बीच में मिलेगा और छोटे चार्ज के पास होगा। अंग्रेजी में लिखाऊं क्या? ज्वाइनिंग लाइन के में बीच, ज्वाइनिंग लाइन पर बीच में होगा और छोटे चार्ज के पास। चिप दो। डेरिवेशन की कोई आवश्यकता है क्या? सीधा क्या लिख दो, फॉर्मूला। चाहे एक बार लिख लो डेरिवेशन यार, एक बार तो लिख लो, तो कभी भूल भी जाओ तो करते कैसे हैं कि भाई बैलेंसिंग करनी है। अच्छा, ये बहुत बड़ा सवाल पूछता कोई बच्चा, मैं तुमसे पूछता हूँ, चार्ज -3 कूलाम और -6 कूलाम कौन छोटा है? चार्ज का नेगेटिव क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता या डेफिशिएंसी। तो जब भी मैग्नीट्यूड कंपेयर करने हैं तो केवल, सॉरी, कब जब भी चार्ज कंपेयर करने हैं तो केवल मैग्नीट्यूड कंपेयर करने। नहीं बात समझ में? भाई जैसे यहां में लिखा -3 कूलाम और यहां लिखा -1 कूलाम, छोटा कौन सा मानोगे? अब गिनती के हिसाब से तो -3 छोटा होता है, मगर यहां क्या कंपेयर कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो छोटे चार्ज के पास होगा, उसका मतलब मैग्नीट्यूड देख रहे हैं अपन केवल। फॉर्मूला याद हो गया आई होप आपको? ऊपर वही चार्ज जिससे दूरी, लेकिन रूट में, और नीचे दोनों रूट का सम और इनटू आर। केस 2, धीरे धीरे आप जब और आगे पढ़ेंगे चैप्टर में तो आपको समझ में आएगा कि ठीक ठाक पढ़ा रहा है। अभी शुरू में तो क्या है, ऐसा लगता है कि यार ठीक है क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे वो समझ में आने लगेगा, उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है। क्योंकि मैं बता दूं, अगर समझ में आती है ना 12वीं फिजिक्स तो ये आसान है, और इसमें अपने आप क्या, और जो आसान होता है उसमें सवाल बनता है, और जब सवाल बनेगा तो अपने आप इंटरेस्ट बनेगा। इसमें इंटरेस्ट बन जाता है क्योंकि यहाँ सवाल बनते हैं। आप देखो कॉपी जैसे सवाल ये आपको मॉडल एलपी में मिलेंगे, आपको करना यही हमेशा पूरे इसमें कि कॉपी के सवालों को करते रहो, भूल जाओ फिर करो, और उसके अपने आप मॉडल एलपी करो, अपने आप सब बनेगा। मैं हर चीज कराऊंगा कॉपी में। हाँ बस सीक्वेंस मेरा थोड़ा अलग होता है, मैं अपने जैसे ये चीज कोई पढ़ाता है बाद में मैं पहले पढ़ाता हूँ, वो है, तो मैं होमवर्क भी उसी हिसाब से दूंगा। चले आगे भाइयों। केस 2, केस 2 में क्या हो? अनलाइक चार्जेस। अब उसमें डेरिवेशन नहीं कर रहा मैं, अनलाइक चार्जेस, हेडिंग लिखो बस, अनलाइक चार्जेस। तो पहले उसमें समझाता हूँ फिर उसका कंक्लूजन लिखाऊंगा। हाँ हेमंत, खड़ा हो। इससे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बता सकता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, पहले से ही प्लस चार्ज है, ध्यान से सुनना, पहले से क्या है? प्लस चार्ज।
इस पर मैंने वो एक्सरे घुसा दिया। बताइए, आराम से बोलना, बोलना नहीं किसी को, आंसर आराम से। डाइवर्जेंस बढ़ेगा या कन्वर्जेंस बढ़ेगा? तब आराम से। डाइवर्जेंस बढ़ेगा कैसे? हाँ, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सही बोला इसने एकदम। और इलेक्ट्रॉन को चूसेगा ये, तो इसमें डेफिशिएंसी बढ़ेगी, तो डाइवर्जेंस बढ़ेगा। खैर, अनलाइक चार्जेस, के की वैल्यू क्या होती है सीजीएस में? सीजीएस में के की वैल्यू परफेक्ट, बस ऐसे ही पढ़ते रहो। अनलाइक चार्जेस, देखो बेटा, अनलाइक चार्ज का मतलब ये हुआ, एक खौफ की लहर दौड़ गई है कि मेरा नंबर ना आ जाए, ऐसा नहीं है यार। प्लस क्यू या माइनस क्यू, अनलाइक का मतलब ये उल्टा भी हो सकता है, ये वाला माइनस हो और ये प्लस हो, तो दोनों केस समझ गए ना आप। अनलाइक का मतलब कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव। अब तुम बताओ, टेस्ट चार्ज कहीं भी रख लो अपनी इच्छा से, कहां जीरो मिल सकता है? कोशिश करिए, कहां मिल सकता है? लेफ्ट राइट बीच में। तो वो स्टार्ट करते हैं, पहले मान लीजिए 20 से स्टार्ट करते हैं, जैसे भाई ने बोला। टेस्ट चार्ज को कैसा मान लें? प्लस मान लें। चलो, प्लस में मान के देख, तू देख खुद मुन्ना, ये भाई क्या करेगा? इसको रिपेल, और ये भाई अट्रैक्ट, तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो अब देख, साइड भी दो हैं, सोच इस साइड पर जाएं, तो ये भाई क्या करेगा? रिपेल, और ये शायद जीरो हो जाए। इधर जाओ, भाई क्या करेगा? अट्रैक्ट, और भाई रिपेल, शायद जीरो हो जाए। अब इन दोनों में से कौन सा पिक करें? जो अभी बताया, Q बराबर क्या आया था? आर स्क्वायर। अब सोचो, अगर फोर्स सेम रखना है, तो जिसका चार्ज बड़ा, उससे दूरी भी क्या हो? ज्यादा, उससे दूरी भी क्या हो? ज्यादा। ये तो सेम चार्ज बना दी मैंने, Q1 और Q2। और सवाल खुद लिख दे, मॉड Q1 छोटा है मॉड Q2 से, तो छोटा कौन सा है? ये वाला। तो छोटा अगर ये है, तो इसके क्या मिलेगा? पास। तो कहां मिलेगा? यहां पर कहीं पर क्या मिलेगा? न्यूट्रल पॉइंट। अरे मुझे लगता नहीं तुम्हें आया, अरे नहीं आया। और दूरी कितनी? x, और ये x निकालना है, और इस x का फॉर्मूला होगा, कहां से दूरी है? Q1 से, तो ऊपर क्या आएगा? और नीचे याद रखो, बड़ा चार्ज माइनस छोटा चार्ज, या माइनस आएगा। तो बड़ा चार्ज कौन है? √Q2, और फिर माइनस √Q1 इंटू आर। बोलो आ गया? अरे आ गया, ये लो। तो पहले कंक्लूजन में लिखो, कंक्लूजन केस 2 में, अनलाइक चार्ज में, ज्वाइनिंग लाइन पर छोटे चार्ज के पास मिलेगा, ज्वाइनिंग लाइन पर छोटे चार्ज के पास मिलेगा, ज्वाइनिंग लाइन पर छोटे चार्ज के पास मिलेगा। अब मैंने यहां पर इस लास्ट ऐसे लिखा होगा कि देन न्यूट्रल केस 2 में, कि इफ द सोर्स चार्ज इज दिस लाइन, देन न्यूट्रल पॉइंट ऑन जॉइनिंग लाइन विल ऑलवेज एग्जिस्ट आउटसाइड एंड नियरर टू स्मॉलर। बात वही हो गई। ज्वाइनिंग लाइन पर कहां मिलेगा? लेकिन वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। पूरी लाइन लिखो, छोटे चार्ज, ज्वाइनिंग लाइन, ज्वाइनिंग लाइन पर छोटे चार्ज के पास मिलेगा, नीचे ब्रैकेट में लिखना आउटसाइड मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? आउटसाइड। अब आउटसाइड के दो हिस्से थे, ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, तो इनमें से कौन सा आउटसाइड पिक करना है? छोटे चार्ज वाला। कौन सा वाला? छोटे चार्ज वाला। चेपो ये। अच्छा, अगर ये √Q2 होता है, यहां पर √Q2 छोटा होता, तो कहां मिलता है? ये इधर मिलता, और ऊपर यहां पे क्या आता फिर? अब √Q1 माइनस √Q2, तो लिख देना यहां पर बड़ा माइनस छोटा।
हाँ जी, समरी स्लाइड बना लो एक अब, कि अभी जो पढ़ा दोनों को कैसे याद रखना है शॉर्ट नोट में। तो ऐसे लेना शॉर्ट नोट, ताकि दोनों चीज याद रहे कि न्यूट्रल पॉइंट में दो प्रकार के सवाल हैं। लाइक चार्ज, अब लाइक चार्ज में दोनों डायग्राम बना के देखो, प्लस Q1 प्लस Q2। अरे बोलो, अच्छा हमने ये माना हुआ है कि Q1 क्या है, Q2 से छोटा, दोनों केसों के लिए मॉड लगा रखा है। और दूसरा केस क्या है, -Q2 -Q1, दोनों में कहा आएगा, पास में ही आएगा। अरे किसके, Q1 के। ये दूरी कितनी, x, और x केवल दोनों केस में क्या आएगी, √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 और इंटू r। ये लो साहब, r क्या है इनके बीच का, सेपरेशन। ये तो ही लाइक चार्ज की बात। अब अगर अनलाइक चार्जेस होते तो ये पूरा शॉर्ट नोट हो गया जो अपन ने पढ़ा। अनलाइक चार्ज में अपन यही मान ही रहे कि Q1 का मॉड Q2 से क्या है, छोटा। तो अनलाइक चार्ज में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, कि ये प्लस का Q2 होता और ये माइनस का Q1, या ये Q2 किसका, माइनस का, और ये Q1। दोनों केस में कहा मिलता, इसके पास और कहा, आउटसाइड। ये दूरी कितनी, x। इसमें भी यही मिलता, कितना, x। क्योंकि छोटा बड़ा हमेशा क्या देखना है, मैग्नीट्यूड, साइन नहीं देखना है। तो इस केस में x की वैल्यू क्या आती है, √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q1 इंटू r। ये लो साहब, हो गया यार। बोल 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 बोल। अनलाइन में छोटा कटा रखा है, छोटा किसको माना है, Q1 को। बड़ा माइनस छोटा ही तो होगा। अगर नीचे छोटा माइनस बड़ा हो गया तो डिस्टेंस किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। बस करते हो तो अपने आप ध्यान आ जाएगा, नेगेटिव में डिस्टेंस आएगी नहीं। पहला सवाल, तो देखते देखते 20-22 पन्ने भर गए। बायोलॉजी में लिख रहा है तू, चले आगे। चलो पहला सवाल लिखिए, लैंग्वेज में है। मैग्नीट्यूड कंपेयर किससे करना है, केवल सॉरी चार्ज किससे कंपेयर करना है, पहला क्वेश्चन लिखिए, 2 point charges, 2 point charges 4 microcoulomb and 9 microcoulomb
2 point charges, 4 microcoulomb and 9 microcoulomb, is 10 cm apart. Placed 10 cm apart. Find out distance of neutral point. Find out distance from neutral point. Distance of neutral point from 9 microcoulomb. Find distance of neutral point from 9 microcoulomb. डायग्राम बना के करना है, केस कौन सा है सब समझ के करिए। 9 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस निकालनी है। फोर कहां से आएगी बेटा? मैं 9 से पूछी है। दूसरा चार्ज कितना था? 4। तुम इसको भी गलत कर लेते हो क्या यार? अद्भुत टैलेंट है भाई। लाइक चार्ज क्या लाइक चार्ज? लाइक चार्ज तो निश्चित कहीं बीच में मिलेगा, और मैं तो कहता हूं छोटे वाले के पास मिलेगा, कहीं यहां मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट को मैं एन दिखाता हूं हमेशा, न्यूट्रल पॉइंट को एन। पर अगर सवाल ये वाली एक्स पूछ रहा है तो यहां से निकालना है एक्स, तो जहां से निकालते हैं वो वाला ऊपर आता है। तो 9 माइक्रोकूलम का रूट नीचे, 9 का रूट प्लस 4 का रूट। अरे बोलो, और सब माइक्रोकूलम में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनटू कितना है? 10। इससे क्या गलत कर दिया भाई? 3/5 इंटू 10 कितना रहेगा? 6 सेंटीमीटर। -3e 9e, दूरी r। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा पहले तो बताओ? लेफ्ट या राइट? आउटसाइड तो दोनों हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड देखना है, तो कहीं इसके पास। तो मैं हमेशा नाम दूंगा उसको क्या? एन। तो ये निकालनी दूरी एक्स। इसमें एक गलती होती है, कभी मैं पूछू 9e से निकालो तो x निकाल के उसे माइनस नहीं करना, प्लस करना है। तो लो x निकालो। ये n क्या है? नंबर, न्यूट्रल पॉइंट। अरे मैंने इतना सा दिखाया ना x मुन्ना। उस फॉर्मूले में भी जब रखना है तो केवल क्या रखना है? अरे मैंने हमेशा बताया हर फॉर्मूले में रखना तो क्या है? मैग्नीट्यूड। क्योंकि अगर माइनस रख दे तो माइनस का रूट कैसे निकालेगा? माइनस का रूट तो क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर हो गया ना। आर कौन आ गया इसमें? नहीं, आर तो आर की फॉर्म में आंसर है, आर की फॉर्म में निकालना आंसर। r अपॉन √3 - 1।
आर अपॉन √3 - 1, ये आंसर आएगा। अरे √3 कॉमन लेना पड़ेगा भाई। x का वैल्यू ऊपर क्या आएगा √3, नीचे √9, बड़ा माइनस छोटा, -√3, और इनटू क्या है r, ये सबका आ गया होगा। तो √e तो साफ। अब √3 कॉमन ले लो, ऊपर क्या बनेगा √3 कॉमन ले तो √3 रख लो अभी, तो ऊपर ये क्या बच गया 3 -√3 इंटू r। अब √3 कॉमन लो नीचे से, तो ऊपर क्या बचेगा r, और नीचे √3 - 1, वो √3 से √3 घट गया, नहीं हो पाएगा। और 9e से पूछूंगा तो प्लस हो जाएगा। ये एकमात्र गलती करेंगे सब, माइनस करने की आदत होती है, माइनस नहीं होगा इसमें, प्लस होगा, क्योंकि इसमें कहां मिलेगा एक आउटसाइड है। अच्छा समझ में आया, पर आ गया ना अब तो, चलिए बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट, तो अब इसमें ये तो वो 1 किलो वाले सवाल। अब एक और फंडा होता है, अभी तो मैंने किसको 1 किलो में रखा है, केवल उस पार्टिकल को जो टेस्ट चार्ज रखा, न्यूट्रल पॉइंट निकाला मैंने। अब वो क्या पूछता है कि ऐसा चार्ज कहां और कितना रखूं कि पूरा सिस्टम में किस पे आ जाए इक्विलिब्रियम। जैसे अभी हम देखें तो हमने इसका इक्विलिब्रियम चेक थोड़ी किया था, हमने केवल किसे किया था जिसको रख रहे थे। नहीं समझ में आया, इस सवाल में क्या कर रहे थे, इन सवालों में क्या किया, न्यूट्रल पॉइंट ढूंढा। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब उस पोजीशन पर नेट पोजीशन पर नेट फोर्स 0। अब हम क्या जानना चाहते हैं कि पूरे सिस्टम पर ही नेट फोर्स 0 हो जाए। अरे हेलो, तो हेडिंग का नाम केपीए, सिस्टम का इक्विलिब्रियम या सिस्टम इक्विलिब्रियम। इसमें दो वैरायटी होती है, लाइन चार्ज और पॉलीगन चार्ज। एक एक सवाल करा दूंगा दोनों। सिस्टम इक्विलिब्रियम लिख लिया, सीधा क्वेश्चन चेको। टू पॉइंट चार्जेस, अरे ये सवाल समझ में आ गया बेटा, कल आना मत अगर ये याद ना हो तो, है ना, ये याद ना हो ना आज वाली चीजें, तो कल मत आना, कल मैं पूछूंगा। 2 पॉइंट चार्जेस 9e, e मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, 9e एंड -4e placed a distance apart, placed a distance apart, सपाट नहीं रे, apart, on the joining line of them, on the joining line of them a charge small q, on the joining line of them a charge small q is placed, a charge small q is placed, so that total system is in equilibrium, so that total system is in equilibrium। बात समझ में आई। फाइंड आउट Q, फाइंड आउट Q विद साइन, इसका साइन भी बताना पड़ता है हमें, Q तीसरे चार्ज रख रहे हो कहां और कैसा रखे कि पूरा सिस्टम ही किस में आ जाए इक्विलिब्रियम। देखिए पहले तो मुझे सवालों में डिफरेंस समझा दो कोई, पहले वालों में जो रख रहे थे उस पोजीशन को ढूंढ रहे थे जहां इक्विलिब्रियम है, अब यहां पर वो चार्ज ढूंढ रहे हैं जिससे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। चलिए तो देखिए एक चार्ज कितना है 9e, भाई साहब दूसरा -4e।
अब ऐसी पोजीशन पर चार्ज ढूंढना है जहां पर क्या हो जाए, सिस्टम इक्विलिब्रियम रखे। कहां, क्या बोला सवाल ने, कहां रखा है उसने चार्ज? जॉइनिंग लाइन पर कहीं भी। अब सो सिस्टम में कौन कौन हो जाएंगे? तीनों हो जाएंगे। तो पहली बात तो वो पोजीशन पे रखो जहां पे खुद तो जीरो हो जाए। कौन सा? न्यूट्रल पॉइंट। अरे नहीं आया। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? चार वाले के पास। यही नहीं आ रहा अभी तो समझ में। रटो मत कि लेफ्ट में ही होता है, राइट में भी होता है। छोटा यही है ना भाई। तो मान लो ये क्या है अपने पास? न्यूट्रल पॉइंट। अब मांगे चले आप प्लस क्यू चार्ज रखते, तो ये भाई तो तमाम हो गया। अब इसको चेक करना, ये अगर प्लस होता तो ये क्या होता इधर, और वो वाला, अच्छा इस पे देखना, इस पे सॉरी, ये क्या करता? अट्रैक्ट। और वो वाला रिपेल। कि अट्रैक्ट, अबे कौन वो भी तो अट्रैक्ट करता। दोबारा दोबारा इसको पकड़, इसको, ये वाला और ये वाला जीरो हो सकता है जब ये क्या होता? प्लस। अब जरा उसको देखना, इसमें देखना ही पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। अब इस पे देखना, इस पे कौन कौन लगाएगा? ये और ये। अच्छा ये वाला। तो एक बात क्या पता लग गई कि चार्ज का साइन क्या होगा? प्लस। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगी इसमें? न्यूट्रल पॉइंट पर चार्ज रखो, फिर बैलेंसिंग चेक करके उसका क्या निकालो? साइन। क्या निकालो? क्या निकालो? क्या निकालो? साइन क्या आएगा? प्लस। कैसे पता लगा? मतलब पता लग गया ना। और ये दूरी x, ये दी है क्या, कितनी है? r। क्या पहले x ढूंढ सकते हो? बोलो x कितनी है? √4e अपॉन √9e माइनस √4e इंटू r। कितना आया? 2r ही आ गया, क्योंकि ये कितना होगा? 3 में से गया 5 हो गए। क्या आएगा? 2r। तो ये दूरी कितनी है? 2r। अब किसी पर नेट फोर्स 0 कर दो। कैसे करो इस पर नेट फोर्स 0? मैं तो प्लस क्यू मान के चल रहा हूं, तो पहले तो पता लग गया साइन शुड बी पॉजिटिव। किसी, अरे पता है आपको, साइन आप किसी भी एक से निकाल सकते हो। ऐसे नहीं कि उससे लगाएगा इससे लगाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। क्या ऐसा हो सकता है सब इक्विलिब्रियम ना हो? हाँ ऐसा भी हो सकता है, बताएंगे अभी ब्रेक के बाद, मतलब अभी। साइन शुड बी पॉजिटिव। हाँ अब क्या करूं? किसी भी एक फोर्स लिख दो, इस पे लिखो फोर्स। भाई क्या लगाएगा? ऐसे, क्या नाम दे दूं? F1। और वो भाई इधर F2। दोनों क्या कर दो? बैलेंस। तो F1 बराबर F2। F1 की वैल्यू बोलना, F1 इन दोनों के बीच है, तो K 4EQ बाय 2R का होल स्क्वायर। बोलो और नहीं आया? बराबर भाई के लिए K 9 4 जा 36 E स्क्वायर, नेगेटिव को देखना ही नहीं है, अपॉन R स्क्वायर। K से K, E से E गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर, 4 से 4। अरे वो E काटा है यार, वो तुम समझ गए हो, तुम्हें सब पता है किसको काटा है। क्या बचा यहां पर अब? और यहां क्या बचा? 36E। तो यही तो क्या है? आंसर। और साइन कैसा होगा? प्लस। नमस्कार भाई साहब, तुम्हें नहीं आया? सब मैं इससे करता तो आंसर लगाता। क्या आता? सेम। तो फिर आपने इससे क्यों नहीं किया? मैं इससे करता तो फिर आप क्या पूछते? उससे क्यों नहीं किया? तो किसी एक से तो करना ही था।
भाई जैसे मैंने एक बार, मुझे याद है मैंने किसी क्लास में कहा था कि बेटा तुम मन में है जिसको कर ले आंसर सेम है, बात है रोटेशन में टॉर्क वाला पॉइंट कि टॉर्क कहीं से भी लो आंसर सेम। तो मैं ले रहा हूं, तो मैंने कहा बेटा मान लो, मैंने कहा बेटा कहीं से ले लो आंसर सेम आएगा, मान लो मैंने ये ले लिया। तो भाई ने खड़ा करके क्या पूछा, सर आपने यहां से क्यों लिया? तो मैंने कहा चलो कहां से ले? उसने कहा सर यहां से लो। अब मैंने कहा तू बता तूने यहां से क्यों लिया? तो अपने आप बैठ गया। भाई कोई तो लेगा ही ना। कहीं सोच रहे टॉर्क कहीं पढ़ा तो था यार केमिस्ट्री में। समझ में आया? k(q1q2/r² चल रहा है। नई हेडिंग तो कुछ है ही नहीं इसमें, बस नई तरह तरह के क्या है क्वेश्चन। और आपको लगता होगा जब मास्टर डाउट ये जब सॉल्व करता है तब तो लगता है बड़ा आसान है, और ये जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लगता है कि पता नहीं क्या भारी भारी शब्द है। तो ये लैंग्वेज से क्या करना सीखना है, डिकोड करना। समय लगता है, वो रातों रात नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। सबको ऐसे ही आया है, किसी को भी ऐसे नहीं आया कि तुरंत पढ़ के आ गया हो, सबने ऐसे ही सीखा बेटा। चलें, मैं हिंदी मीडियम में था 10th तक, तो बताया था मैंने आप लोगों को। तो 11th-12th जब पढ़ते थे फिजिक्स में, तो मैं पूरे 6-8 महीने तो यही जूझता रहा कि इसका अंग्रेजी मीनिंग करूं या हिंदी मीनिंग करूं। तो मैं क्वेश्चन कहां से सॉल्व करता हूं? मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरे पेपर में वो क्वेश्चन जिसमें क्या बनाया है, डायग्राम, क्योंकि डायग्राम की कोई अंग्रेजी हिंदी नहीं होती। जैसे ही मैं लैंग्वेज पढ़ता रहा, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, और मुझे पता है कि ये मुझसे नहीं होगा। तो पर वो अपने आप सीखते हो आप यार। 4 महीने में हो गया था। चलिए चलिए आगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में है ना, सिस्टमिक में, कि क्या हो कोई रेगुलर पॉलीगन हो। क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये सेकंड लास्ट, लास्ट हो जाएगा क्या? हाँ तो लास्ट कर लेंगे। क्वेश्चन ये है, ये क्यू हो, क्यू क्यू क्यू, ठीक बा? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सारे क्यू हो गए तो फिर तो जीरो हो जाएगा यार, है ना? ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें गलत लिखा है इसने? ये क्या होना चाहिए, -q। अगर सारे क्यू क्यू हो गया तो सेंटर पे कुछ भी रख दो, आंसर जीरो है। खैर, क्वेश्चन ये, कोशिश करना घर पे बोली तुम, क्वेश्चन लिखो, ये सारे ए में है ना। क्वेश्चन लिखो, अ स्मॉल चार्ज, अबे स्मॉल चार्ज लिख मत देना, अ स्मॉल चार्ज क्यू, तो तुम तो ये लिखना, लिख देना तो कोई बात नहीं। अ स्मॉल चार्ज क्यू, छोटा क्यू,
is placed at the center so that system remains in equilibrium. So that system remains in equilibrium. Find nature and value of q, छोटा q. Find nature and value of छोटा q. ठीक, अब मैं इसकी स्टेप को आपको हल्के में लिखा भी दूंगा हिंदी में, मुझे याद दिला देना कल. अभी तो मैं सॉल्व करता हूं, कल मुझे बताना कि सर इसमें थोड़ी सी क्या लिखानी है आपको स्टेप. अब ये सवाल है कि इसमें छोटा चार्ज खुद ही बता दे कहां रख रहा है सेंटर. दोनों फर्क देखो सवालों में. पहले वाले सवाल में उसने लोकेशन नहीं दी, तो हमें पता है कहां ठोक दो, न्यूट्रल पॉइंट पे. यहां उसने हमसे लोकेशन नहीं मांगी, खुद ने ही कह दिया कहां रखा है, सेंटर पर. अब बताओ अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या करो. तो इनको कैसे करना है. सबसे पहला काम, किसी भी एक चार्ज पर क्या ठोक दो, नेट फोर्स, बिना सेंटर वाले को माने हुए. ये समझ में आया. इस बिना क्यू को माने हुए पूरे पे क्या लिख दो, नेट फोर्स. किसी भी एक पर, किसी भी एक पर, क्योंकि सब पे सेम ही खेल होगा. ये सब सवाल हो ही तभी पाएंगे जब सिमेट्रिक मतलब रेगुलर पॉलीगन हो. तो मान ले, अच्छा साइन नहीं बताना अपन को अभी. अब अपन ने मान लिया यहाँ पे कुछ नहीं, अपन तो किसी एक को पकड़ लेते, इसको पकड़ लेते हैं. ध्यान से पकड़ना, इसकी वजह से इसको भूल जाना. अभी बिना इसके क्या निकाल लो, इस पे नेट फोर्स. अब जितना उस पर नेट बचा उतना ही तो इसे क्या करना है, बैलेंस. बस वो फिजिक्स है. तो देखो, ये ना होता तो क्या होता, ये ना होता तो भाई क्या लगाता, फोर्स. कौन सा, ऐसे लगाता. अरे बोल दे. और मुझे दिल में लग रहा है कि आंसर के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कोई क्या मान रहा है, एफ. तो क्या मान लिया, लेट. तो ये वाली वैल्यू एफ, भाई इधर लगाएगा कितना, और ये वाला नहीं, ये कहां लगाएगा, ये वाला, ये भी तो बचा है अभी. ये भी कहां लगाएगा, अपनी ओर. कितना लगाएगा ये, f/2. f/2 कैसे, √2a का होल स्क्वायर. अब इतना तो आना चाहिए. अब तो इसको नहीं होता, ये नहीं है अभी. तो इस पर नेट फोर्स क्या क्या आया, इन तीनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट √2f. अरे आ रहा है समझ में. अरे इन दोनों का रिजल्टेंट √2f. तो एफ नेट क्या आता है इस पर, बोल कितना आता, f/2 प्लस √2f. मुझे लगता नहीं तुम्हें आया. ये नेट फोर्स कहां था, ऊपर. ये खाना है किसको, इस सेंटर के चार्ज को. तो अब इससे क्या मिलने वाला है, साइन. इस पर नेट फोर्स कहां जा रहा है, ऊपर. अब ये कैसा है खुद, माइनस. अब अगर ये प्लस होता तब तो ये और बुलाता, ये माइनस. इसी के साथ आपका क्या हो चुका है, अंत. समझ में आया. अरे 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 अरे, अगर ये प्लस क्यू होता तो सोच. अब अगर ये प्लस क्यू होता तो ये भाई इधर करता, ये भाई इधर, तो इनका इधर, भाई का भी इधर. तो ये वाला क्या चाहता, उधर घुसाना, तो वो क्या होता, माइनस. समझ में आई बात. इसका साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस, माइनस. और वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो नेट फोर्स आया उसको इसके बराबर कर देंगे. तो एफ नेट ये आया जो कि सेंटर की तरफ है, जो कि सेंटर की तरफ है. सो साइन ऑफ क्यू शुड बी, सो साइन ऑफ क्यू शुड बी negative, so that net force will become, F net will become 0. तो इसको ऐसे बना लो. इस पर अब एफ नेट कहाँ है, इधर. कितना, ये वाला. एफ को मान लो 1/2
√2 और ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए अब -q। तो आंसर माइनस में लिखोगे प्लस में लिखोगे? फाइनली जो आंसर लिखोगे वो माइनस में। वो तो यहां से पता लग गया कैसा होना चाहिए साइन, नेगेटिव। और ये फोर्स, ये वाली वैल्यू कितनी है -q, और इससे जो फोर्स लगेगा वो F, ये दूरी a/√2, अरे सेंटर से दूरी a/√2, तो क्या लिखोगे F 1/2 प्लस √2, इसको F डैश बोलो, दैट इज बराबर F डैश। F की वैल्यू रखो kq² बाय a², 1/2 प्लस √2 बराबर F डैश, F डैश, F डैश, F डैश, F डैश, F डैश। अरे मान लो आपको साइन में बुद्धि लगानी नहीं है ना, तो एक काम करो, तुम तो प्लस मान ले करो। अब प्लस मानते तो क्या होता, इधर आता ना, तो F1 प्लस F2 बराबर 0, उधर लेके आते अपने आप माइनस हो जाता। तो टेंशन की बात नहीं होती उसमें कुछ भी। F डैश की वैल्यू बोलो k q q अपॉन a/√2, तो a² और ऊपर क्या चला गया 2, तो kq a² से kq a² साफ, तो यहां से निकल जाएगा आंसर। कुछ कुछ समझ में आया ना? मेरे हिसाब से इसमें आंसर आ रहा है q/4 √2 + 1। क्या बचा रहे इधर देखना, इसका साइन क्या आ रहा है, -q आ रहा है इसका आंसर ना। अरे क्या आएगा इधर से, वैल्यू क्या बची q, और अंदर 1/2 प्लस √2, उधर क्या बचा 2q, तो इस q को इधर लेके जाओ, 2 को इधर ले जाओ एलसीएम में, अरे 2 एलसीएम ले लिया ना, तो q/4 और अंदर 1 प्लस 2√2। अरे एलसीएम ले लिया ना मुनो, बराबर क्या आया q, लेकिन आंसर में क्या लिखोगे माइनस, क्या लिखोगे आंसर -q/4 1 प्लस 2√2। यार इसका तो 1 प्लस √2 आ रहा है, इसका 1 प्लस √2 कैसे आ रहा है, 2√2 ही होगा ना, इसमें गलत लिखा है, 100% गलत है। इसने कैसे किया हुआ है कि √2f लिख लिया और √2f को ही उससे बैलेंस कर दिया। √2 को f को कैसे बैलेंस कर देगी उससे यार, गलत है ना इसका। अब इसको अगर रटना हो तो क्या है, सेम चार्ज एट कॉर्नर तो अपोजिट चार्ज एट सेंटर, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा प्लस क्यू ही है एक्चुअली में, इसलिए सोच प्लस क्यू होता तो क्या होता, प्लस क्यू होता तो फर्क क्या पड़ता, ये सारे कहां जाते इधर, तो भी तो ऐड ही होता, और वो वाला साइड क्या होता माइनस, फिर भी माइनस ही आता, सेम ही आएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, इसमें आंसर वो है, लेकिन अपने मॉडल में क्या है देख रहे, मॉडल में है सवाल ही। हाँ तो वो साइन हटा, लेकिन अंदर की वैल्यू तो यही होगी, 2√2 ही तो हो गया। अरे अगर सारे माइनस हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, अंदर क्या हो जाएगा प्लस। इसका लॉजिक जो है वो यही होता है कि या तो सारे प्लस होते हैं या सारे माइनस होते हैं। अब अगर सारे प्लस होंगे तो अपोजिट में मिलेगा आंसर, और अगर कॉर्नर्स पर प्लस है तो बीच में माइनस, और अगर कॉर्नर्स पर माइनस है तो बीच में प्लस। मैंने उसको भुलाते हुए बी एक क्या ले लिया प्लस और एक माइनस, इससे बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना, क्योंकि ये दोनों को कहां होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इसका इधर, इसका भी इधर, तो नेट ये। अब अगर ये माइनस क्यू हो जाए तो ये क्या करेगा इसको रिपेल, हाँ तो ये आ सकता है ना आंसर। हेलो
ठीक है, यहीं तक होमवर्क डेरा बेटा। नेक्स्ट क्लास में मैं ब्रेक 5 मिनट ज्यादा करवा दूंगा, चिंता मत करो। 8 तक छोड़ते हैं, 8:30 तक छोड़ते हैं। कोई बात नहीं, नशा है ये तो। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 4 और 5, 4 और 5, समझ गए आप? 20, एक्सरसाइज 2B 20, 6 बार पूछेगा तो भी मैं तो वही बोलूंगा। 38 छोड़ दो, यही है ना। उसके बाद नहीं है इसमें, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इनका सीक्वेंस अलग है पढ़ने का, मॉड्यूल वालों का। मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो सवाल एट द एंड आपसे सब बनेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके। इसमें कहीं इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कर दिया, मैंने सब सवाल किस में कराए? फोर्स में। इसलिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा सवाल ढूंढने में। क्वेश्चन नंबर 20 और 21, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 20 और 21, सीबी। बस यही है, कोई सीबी में नहीं है। सीबी है 10, सीबी में, हाँ सीबी 3 में क्वेश्चन नंबर 10, बस ईएलपी में कोई सवाल नहीं है। ठीक है भाई, ओके ओके।